एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि आप बेअदब है, बदमाश है, बदतमीज है, इसके बावजूद आप कुरान का हाफिज बन चुके हैं। लेकिन मेरे अजीज तलबा याद रखो, अगरचे आप हाफिज कुरान हो चुके हैं, आपको कुरान मुकम्मल याद भी है, लेकिन आपको हाफिज होने से कौम को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि आपको इल्म नाफे से महरूम कर दिया जाएगा, क्योंकि आप बेअदब और बदतमीज है। इसलिए हम लोग बादम बनेंगे ना, इस इल्म का ताल्लुक से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक के मदरसा की जो भी चीज है उसकी भी इज्जत और एहतराम करना, और उसको अदब से उठा कर एक जगह डाल देना, एक जगह रख देना, ये भी आप लोगों अदाम में से है, बल्कि फराइज समझिए। अजीज तलबा, आप ये मत समझिए कि आप एक उस्ताद के बाद तालीम हासिल कर रहे हैं, दूसरे उस्ताद का भी एहतराम नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो उस्ताद के बाद आप तालीम हासिल कर रहे हैं उनका तो एहतराम करना ही है, लेकिन जो उस्ताद आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, वो प्राइमरी को पढ़ा रहे हैं या अरबी को पढ़ा रहे हैं या कोई और चीज को करते तो कोई और काम में मशगूल है, मदरसे के ताल्लुक से मशगूल है। यहाँ तक कि मैं बता दूं, ये तो अस्ताज़ा की बात है, मदरसे के अंदर जो बावर्ची है, जो बावर्चन है, जो खाना बना कर आपको देते हैं, उनका भी अदब करना जरूरी है। इसलिए कि अगर बावर्ची खाना बनाकर ना दे तो आपका पेट कैसे भरेगा? जब पेट नहीं भरेगा तो आपकी कमजोरी आएगी, जब कमजोरी आएगी तो आप सबक याद कैसे करेंगे? ये तमाम जुड़े हुआ मदरसे से जिस तरह नाजिम साहब जो है, नाजिम साहब इंतजाम नहीं करेंगे, इंतजामी उमूर का इंतजाम करते हैं कि उसमें तवज्जो नहीं देंगे और आप सभी को इंतजाम नहीं करेंगे तो फिर आप पढ़ेंगे कहाँ? मामला ये हुआ, उस्ताद हो, मदरसे के नाज़िम हो, मदरसे का मुलाजिम हो या जो भी मदरसे के तमाम का अदब करना। आपको एक बात बता दूं कि कुरान की कितनी, मैं एक छोटी सी मिसाल देकर तो टाइम में बहुत हो रहा है। एक कागज आप देख रहे होंगे, एक कागज गिरा हुआ है, इस कागज में देखे टेबल के ऊपर, लेकिन उसमें आप पैर भी डाल देंगे और पैर डालने के बाद कोई परवाह नहीं होगी, किसी को तवज्जो भी नहीं होगी। हम भी गए हैं, मैं भी नहीं उठाया, लेकिन याद रखे जिस कागज की कोई इज्जत नहीं, कोई एहतराम नहीं, लेकिन उसी कागज में सिर्फ अल्लाह का नाम लिखा है, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लिखा हुआ है, सिर्फ बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, तो जाहिल से जाहिल मुसलमान में वो कागज अगर देखेगा उसको उठाकर सीने से लगाकर अच्छी जगह रखेगा। क्यों? इसलिए कि जिसकी इज्जत नहीं थी, जिसकी कदर नहीं थी, लेकिन अब इसकी इज्जत इसलिए बढ़ गई, इसकी कदर इसलिए बढ़ गई, उसका मकाम ऊंचा इसलिए हो गया कि वो कागज को उसका ताल्लुक कुरान मजीद से हो गया। आप अगर नहीं पढ़ेंगे, जो भी बच्चे हैं उनका कोई मकाम नहीं, कोई नहीं, जैसे आम इंसान है उसी तरह रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे अगर बदमाशी में भी आप पकड़ा जाएंगे तो कोई गांव वाले भी आएंगे तो कहेंगे अरे मदरसा का बच्चा है, जाने दो। क्यों? इसलिए कि ये जो बच्चे जो आए हैं, ये जो बच्चियां हैं, इसका इनका ताल्लुक जो है कुरान मजीद से है। किससे है? इस वजह से अवाम भी आपकी बात गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? कुरान
काम किया इतना। आपको मालूम है लकड़ी अगर बाहर फेंकी हुई हो, उस लकड़ी में आप पैर रख कर जाए या लकड़ी को ढकेल दे या फेंक दे, कोई इज्जत एहतराम नहीं। लेकिन उसी लकड़ी को जब किफायत बना दी गई, उसी लकड़ी के ऊपर आप कुरान रख रहे हैं, तो उस लकड़ी को पैर से मारना या पैर से गिराना ये बेअदबी माना जाएगा, इल्म से महरूमियत की बात मानी जाएगी, उसके से उसका सबूत हो जाएगा। इसलिए कहा उसका ताल्लुक रखने का किस हो गया, बोले कुरान मजीद को। मतलब कहने का ये है कि जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, जिसका कोई मकाम नहीं था, तो ऐसा इतना एक कमरा रखेंगे और कमरा रख के कमरा यहाँ पर फेंक कर चले गए, हजारों बच्चे पैर रख कर चले जाएंगे। लेकिन उसी कमरा को जब हमने विस्तार बना लिया, कोई कुरान शरीफ उसमें लपेट कर रखना शुरू कर दिया, तो अब उस कमरा का मकाम इतना ऊंचा हो गया कि कोई जाहिर आदमी भी उस जान के ऊपर जान बूझ कर पैर रखकर नहीं जा सकता है। तो इसलिए कब्र की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन इस कब्र का चूंकि ताल्लुक जो है किससे हो गया। मेरा कहना है कि आप सभी का ताल्लुक किससे है, तो मेहनत करेंगे ना, अदब करेंगे ना, असातिज़ा किराम मुलाज़िमीन तमाम चीजों का अदब करेंगे ना। यहाँ तक रेहन के बाद अगर क्या कहते हो कहीं हो तो पैर नहीं लगना चाहिए, उसका भी ख्याल करेंगे ना। तलबा अगर इन तमाम चीजों का एहतराम करेंगे तो आपको ऐसा इल्म आएगा, ऐसा इल्म आएगा कि सारे लोग आपसे फायदा उठाएंगे, मुस्तफीद होंगे और आपका मकाम ऊंचा होगा। मेरे तलबा अज़ीज़, ये इल्म एक ऐसा है कि इल्म किसी अमीर के लिए खास नहीं, ये इल्म सिर्फ गरीब के लिए खास नहीं। आपको मैं बता दूं मेरे अज़ीज़ तलबा, अगर आप गरीब का बच्चा यहाँ तक के भीख मांगने वाला बच्चा मदरसा में पढ़ता है, मौलाना हो जाता है, इमामत की बात आएगी तो कहा जाएगा कि भीख मांगने वाले का बच्चा जो आलिम दीन हुआ है, क्या उनके पीछे नमाज होती। और बड़े बड़े उमरा जो पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, लेकिन जाहिल है, उसके पीछे कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि उनका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मकाम है, तो अमल करना है पूरा चलना। अगर आप अभी अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कामयाबी मिलेगी और दिन और दुनिया दोनों में सुरखरू कहलाएंगे और अस्ताज़ा किराम की दुआएं होती रहे। आप घबराने की आप जरूरत नहीं। मैंने शुरू ही में कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि अल्लाह ने कहा कि अपने रब के नाम से पढ़िए, रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। जितने इंसान को खून के लुथरे से पैदा किया। आगे फरमाया गया कि पढ़ने में मेहनत लगेगी, याद नहीं होगा तो घबराना ये क्या है। क्यों? अल्लाह फरमा रहा है इक़रा व रब्बुकल अकरम, आप पढ़ो, तुम लोग भी पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा करीम हूँ, रहीम हूँ। कौन बड़ा? अल्लाह। तो घबराना नहीं है, सबक याद न हो तो घबराना नहीं है, बल्कि सबक याद करना है। दो बात समझना है, अस्ताज़ा के पास जाना है तो अदब से जाना है, अदब से पूछना है, कोई शिकवा शिकायत नहीं करनी है। और आप अल्लाह मदरसे में इस तरह रहे कि आवाम बाहर वाले लोग मदरसे का अस्ताज़ा को, मदरसे के ज़िम्मेदारान को शिकायत न करें। इंशाअल्लाह ऐसा भी नहीं होगा ना, इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मदरसा माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई यहाँ आकर, कसीर तादाद में तलबा व तालिबात है
اور حضرت مولانا عرفان صاحب قاسمی نورانی مدرسہ ترقی کی طرف کامسل ہیں اور تمام اساتذہ کرام جو قربانی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کی قربانی کو قبول فرمائے اور اس مدرسہ دارالقرآن کو دارالعلوم کی طرح بنائے اور اس ادارے کا فیض پورے حلقہ پورے علاقہ بلکہ پوری دنیا میں عام ہو، آمین۔ وصلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔